मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोरोना संकट में समस्त विद्यालयों द्वारा, हालांकि बहुत से विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही हैं। सरकार की भी ये मंशा है कि विद्यार्थियों का जो पठन पाठन का कार्य हो बाधित ना हो, और उसी के अनुरूप हरदास चौधरी इंटर कॉलेज की तरफ से भी ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही हैं। तो उसी की कड़ी में आज से शुरू किया जा रहा है इंटर क्लास की फिजिक्स, ठीक, जिसका पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। तो इस टॉपिक को हम शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसका मतलब क्या है, इसका विस्तार थोड़ा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक का जो नाम है वो उसका मतलब क्या है, उसका पूरा सार क्या है वो जान लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वो जो नाम होता है वो एक तरह से पूरी प्रस्तावना होती है पूरे यूनिट की। क्या होती है? प्रस्तावना होती है। पूरा क्या क्या आप उसमें पढ़ेंगे वो पूरा लगभग संक्षिप्त रूप में वो समाहित रहता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये कोई एक वर्ड नहीं, ये व्यापक वर्ड है। अगर इसकी हम व्याख्या करें, थोड़ा विस्तार करें, तो देखिए इसमें क्या क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत दो शब्द इसमें है, एक है स्थिर और दूसरा है वैद्युत। जो स्थिर शब्द है उसका संबंध है किसी स्थिर आवेश से, और जो वैद्युत है इसका संबंध है उस स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल से। तो देखिए, तो ये जो पूरा है स्थिर वैद्युत यानी किसी स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत बल, और उसके जो भी जितने भी आयाम है, जितने भी घटक, चाहे वो वैद्युत क्षेत्र हो या और भी उसके गुण, सब कुछ इसमें समाहित है। लेकिन इस पूरी यूनिट में आप पढ़ेंगे क्या? स्थिर आवेश के कारण, ना कि आवेश के गतिमान होने के कारण। इस पूरे यूनिट में आप जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि कोई भी, चाहे आप डेरिवेशन करिए या कोई भी क्वेश्चन लगाइए, वहां पे आवेश हमेशा स्थिर ही पाएंगे। स्टैटिक्स है, स्टेशनरी है, आवेश गतिमान नहीं है। तो स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसी कारण इस यूनिट का नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आवेश क्या है? स्थिर है। तो अब हम आगे चलते हैं। जो इसका पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलाम्स लॉ। वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। अब पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। और वैद्युत आवेश के अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ेंगे? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, तो इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे? पहला जो इसका होगा वो होगा कि आवेश है क्या। आवेश है क्या, आवेश होता क्या या किसे कहते हैं, आवेश है क्या। दूसरा पढ़ेंगे आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, या इसकी विशेषताएं भी कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं, या इंग्लिश में प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। ठीक, आवेश के गुण या विशेषताएं, आवेश के गुण या विशेषताएं। और जो तीसरा है
आवेश है क्या, आवेश के गुण या विशेषताएं पर, और जो तीसरा इसमें है वो पढ़ेंगे आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार, इसमें आप ऐड कर लीजिए आवेश है क्या और इसके प्रकार। आवेश है क्या और इसके प्रकार। इन्हीं तीनों हेडिंग के अंतर्गत हम ये पूरा आवेश का जो टॉपिक है ये पूरा समाहित करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं आवेश है क्या। कभी कभी आप देखेंगे आप बहुत ऐसे छात्र होते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि आवेश क्या है तो वो सही आंसर ना दे करके उसके टाइप्स को बताते हैं, प्रकार को बताने लगते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। जब पूछो कि आवेश क्या तो वो कहते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, क्योंकि ये उसका सही आंसर नहीं है। आवेश क्या है इसको आप ध्यान से देखिए, इसको आप क्लियर रखिएगा कि आवेश है क्या। पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन, और खासकर ऐसे क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकल होता है वाइवा में पूछा जाता है। ठीक है, आवेश क्या है, व्हाट इज चार्ज। आवेश क्या, आवेश क्या, आवेश किसी पदार्थ का गुण है, किसी पदार्थ कहिए, पिंड कहिए या कण कहिए, कैसा गुण है जिसके कारण उसके अंदर समान प्रकृति के, समान या विपरीत प्रकृति के कणों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता होती है। क्या गुण, जब किसी कण में आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता डेवलप हो जाती है या वह गेन कर लेता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता गेन कर लेता है, तो ऐसे कण को क्या कहते हैं, आवेशित कण। ऐसे कण को क्या कहेंगे, आवेशित कण। तो ये गुण है जो बदलता नहीं है। जैसे ये तो कोई कण है तो उसका गुण क्या है कि उसमें द्रव्यमान होगा, कण चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसमें द्रव्यमान होगा ही होगा, चाहे वो पृथ्वी हो या एक छोटा इलेक्ट्रॉन हो, तो द्रव्यमान उसका क्या है, जो कण है भाग क्या है उसका गुण है, उसमें द्रव्यमान होगा ही होगा। वैसे ही यदि कोई कण आवेशित है तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होगा ही होगा, उसको बदला नहीं जा सकता है, चाहे आवेश कम हो या अधिक हो, चाहे आवेश कम हो या अधिक हो। और ये जो गुण है ये कैसा गुण है, इंट्रिंसिक गुण। आप पढ़े होंगे कि जो किसी पदार्थ के दो प्रकार के गुण होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक अंतः गुण होता है, एक बाह्य गुण। जो बाह्य गुण होता है वो परिस्थितियों के अनुसार या अन्य भौतिक परिस्थितियों के बदलने पर उस गुण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान एक किसी भी पिंड का एक्सट्रिंसिक गुण है, बाह्य गुण है। जैसे हम दुबले होकर हमारा द्रव्यमान क्या हो सकता है, कम हो सकता है, मोटे हो जाए तो द्रव्यमान अधिक हो सकता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये इंट्रिंसिक गुण है। हम चाहे स्लो बोलें या तेज बोलें, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कभी नहीं बदलती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इंट्रिंसिक गुण है। जैसे या फिर डेंसिटी, किसी भी पदार्थ का जो घनत्व होता है, पदार्थ चाहे थोड़ा हो या अधिक हो उसका घनत्व नहीं बदलता है, वो क्या है, इंट्रिंसिक गुण है। लेकिन द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, वो एक्सट्रिंसिक गुण है। वैसे ही आवेश क्या है, किसी कण का इंट्रिंसिक गुण है, इसको कम या जो आवेश क्या इंट्रिंसिक गुण है इसको आप खत्म नहीं कर सकते। अगर कण क्या है, आवेशित है तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता होगी ही होगी। उस आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता को आप खत्म नहीं कर सकते, कम या अधिक हो सकता है। आवेश की मात्रा घटाने या बढ़ाने से आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता घट या बढ़ सकती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं खत्म होगा। वो गुण, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण नहीं खत्म होगा।
इसलिए ये कैसा गुण है? इंट्रिंसिक गुण है। कैसा है? इंट्रिंसिक गुण। तो प्रकार, इसके प्रकार आप पढ़ चुके हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और प्रकार, पॉजिटिव और निगेटिव। ये 9th में आप पढ़ चुके हैं या केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश। और आप जानते भी कि ऋण आवेश क्या है और धन आवेश क्या है। जब किसी भी परमाणु या पिंड से निगेटिव पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? अगर सीधे कहें तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है किसी परमाणु या किसी भी पिंड में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। किसी भी परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतने उस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसको कहते हैं धन आवेश। और यदि उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 107 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कहते हैं ऋण आवेश। उसको क्या कहेंगे? ऋण आवेश। और इसमें देखिए जो वैद्युत बल आपको बताए हैं, जो वैद्युत बल है उसका आधार आवेश ही है। यदि आवेश नहीं होगा तो वैद्युत बल नहीं उत्पन्न होगा। ठीक, तो आवेश क्या है? इंट्रिंसिक गुण है। और जो वैद्युत बल का, वैद्युत क्षेत्र का जो आधार है वो आवेश ही है। इसके प्रकार आप देख ही लिए हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगर आप क्वेश्चन में आए कि आवेश क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम बोलें और आप वही लिखें। आप कोशिश करिए कि आप खुद का लैंग्वेज, खुद की भाषा डेवलप करिए, क्योंकि ये साइंस है। साइंस को आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे, जितना अधिक लिखेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। और तब आप में जो राइटिंग स्किल होगी वो डेवलप होगी। यदि आप रटने की कोशिश करेंगे तो फिर ये आपके लिए समस्या भी नहीं रट पाएंगे। साइंस रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो यदि क्वेश्चन आए कि आवेश क्या है और इसके प्रकार बताइए, तो आप सीधे लिखिए आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। बस इतना बहुत है। अगर आप और बढ़ाना चाहें तो लिखिए कि यह गुण क्या है? इंट्रिंसिक गुण है, जो समाप्त नहीं हो सकती। आवेश चाहे कम हो या अधिक हो, उसमें आकर्षण की क्षमता होगी ही होगी। फिर उसके नीचे आप क्या लिखेंगे? आवेश के प्रकार। सीधा जानते हैं आप, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है वो लिख देंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या होती है? ऋण आवेश। और कमी क्या दर्शाती है? धन आवेश। बस इतना बहुत अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। और भी लैंग्वेज आप बना सकते हैं, कोशिश आप करते रहिए। कोई जरूरी नहीं कि विद्या से पढ़िए या एनसीईआरटी में जो लिखा वही लिखें। किसी और बुक में, विद्या में, कुमार में खुद का लैंग्वेज डेवलप करिए, और तभी आप उसको एग्जाम में आप मेंशन कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। उसको आप अभिव्यक्त तभी कर पाएंगे जब आपका खुद का लैंग्वेज होगा। नहीं तो फिर आप अगर रटेंगे तो यदि आपको पहला वर्ड नहीं आएगा तो आप कभी नहीं लिख पाएंगे, और आप हमेशा रजिस्ट्रेशन में ही रहेंगे। तो कोशिश करिए कि खुद का लैंग्वेज डेवलप करें। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। पूरा इतना हम बोले 5 मिनट में, इसमें क्या है? आवेश है क्या? बस आवेश किसी पदार्थ, कण या पिंड का वह गुण है जिसके कारण वह दूसरे कण को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। या फिर कह सकते हैं कि आवेश किसी कण का वह गुण है जिसके कारण उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, या आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता ग्रहण कर लेता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। बस इतना ही था पूरा। अब आगे देखिए हम क्या पढ़ेंगे। दूसरा, आवेश के गुण या विशेषताएं। वैद्युत आवेश समझ गए हैं। अगला है आवेश के गुण या विशेषताएं।
आवेश के गुण या विशेषताएं। इसके देखिए, इसका जो पहला गुण है वो है क्वांटाइजेशन, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी भी पिंड पर जो आवेश की मात्रा होती है वो हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 के पूर्ण गुणक के रूप में होती है। मतलब क्या, आप जानते हैं कि जो आवेश की न्यूनतम मात्रा होती है किसी भी कण पर वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है, बस अंतर क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, लेकिन जो आवेश की मात्रा होती है क्या होती है, समान। किसी भी कण पर इस आवेश से कम आवेश हो ही नहीं सकता, और यदि इससे अधिक होगा तो इसके पूर्ण गुणक के रूप में, यानी या तो 1.6 × 10⁻⁻19 होगा, या 1 × 1.6 × 10⁻⁻19, या इसके स्थान पर ई लिख सकते हैं 1e होगा, या 2e होगा, 3e होगा, 4e होगा, 5e होगा, एंड सो ऑन। या अगर शॉर्टकट में कहे तो क्वांटीकरण यानी किसी भी पिंड पर जो आवेश की मात्रा होगी वो कितनी होगी, n × e होगी, जहां n क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है, जहां n इक्वल 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक, क्वांटीकरण का मतलब क्या कि किसी भी पिंड, कण या पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होती है वो E के पूर्ण गुणक के रूप में होती है, अर्थात उसका मान कितना होता है n, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी कोई पूर्ण संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक, दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण है कंजर्वेशन, आवेश का संरक्षण। पहला है आवेश क्वांटीकरण, पहला क्या है क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन। दूसरा है आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण। मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि यदि कोई विलग निकाय है, विलग का मतलब, विलग निकाय क्या मतलब, विलग का मतलब क्या है, बी अलग, यानी किसी पिंड से किसी को अलग कर दिया जाए। जैसे यदि कोई परमाणु है, जानते हैं नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके चारों तरफ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भ्रमण। यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन से निकाल लिया जाए, कोई एक परमाणु या कोई पदार्थ है उसमें कई परमाणु हैं, पदार्थ जानते हैं कई परमाणु से मिलकर बना होता है, अगर इसमें से कोई एक परमाणु निकाल लिया जाए और इसकी बाउंड्री क्या हो, ऐसी हो कि अब इसमें ना तो बाहर से कोई आवेश आ सके और ना ही इसके अंदर से कोई आवेश बाहर जा सके, तो ऐसे निकाय को कहते हैं विलग निकाय। यदि कोई विलग निकाय है तो उसके आवेश की मात्रा में कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पूरा जो आवेश होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। ठीक, अगला गुण क्या है, वैसे भी जानते हैं कोई भी परमाणु है उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, उदासीन परमाणु या उदासीन पदार्थ कह सकते हैं। अगला गुण क्या है, एडिटिव, योग का गुण, योग का गुण, यानी जो आवेश है क्या है, अदिश राशि है। जैसे हम बीजगणित में संख्याओं को जोड़ते हैं प्लस और माइनस के साथ, प्लस और माइनस के साथ, वैसे ही बीजगणितीय रूप से आवेश को भी जोड़ा जा सकता है। यदि किसी पदार्थ पर आवेश है जैसे +1 कूलम, +2 कूलम, -4 कूलम, -1 कूलम, और पूछा जाए कि इस पर नेट चार्ज कितना है, नेट आवेश कितना है, तो नेट आवेश जो होगा वो क्या करेंगे, पूरा जोड़ लेंगे चिन्ह के साथ, 1 कूलम +2 कूलम
-4 कूलाम -1 कूलाम इक्वल कितना हो 2 + 1 3 -4 -1 -5 इक्वल कितना -2 कूलाम। और यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिए, कूलाम कूलाम क्या है आवेश का मात्रक, और इसको लिखने में भी आपको सावधानी बरतनी होगी। यदि आप केवल सी लिखते हैं कूलाम का मात्रक, जैसे यहाँ -2 कूलाम आया, तो यदि केवल सी लिखते हैं तो उसके बाद क्या लिखेंगे कैपिटल सी। लेकिन यदि नाम से लिखते हैं कूलाम पूरा लिखते हैं तो आप स्मॉल सी से लिखेंगे COULMP कूलाम -2 कूलाम। तो मात्रक लिखने में आप सावधानी बरतेंगे। अगला गुण क्या है, चौथा गुण है वेरिएंट। स्पीड का इस पे कैसा प्रभाव है वो, तो किसी भी आवेशित कण पर कण के या पिंड के गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे द्रव्यमान देखिए, यदि कोई पिंड है उसके द्रव्यमान को घटाते या बढ़ाते हैं तो उसके वेग में भी क्या होता है परिवर्तन होता है। लेकिन यदि कोई आवेशित कण है और उसके आवेश को घटाते, उसके वेग को घटाते या बढ़ाते हैं तो उसके आवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आवेश के कितने गुण हुए 4 गुण। पहला क्वांटाइजेशन, सेकंड कंजर्वेशन, थर्ड एडिटिव गुण, और चौथा क्या है वेरिएंट यानी स्पीड का प्रभाव, यानी स्पीड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम्हारा क्या 2 टॉपिक खत्म हो गया। इसमें आवेश क्या है, आवेश के प्रकार, दूसरा क्या है आवेश के गुण या विशेषताएं, और थर्ड है आवेशन के प्रकार। किसी भी पिंड को या किसी बॉडी को कितने प्रकार से हम आवेशित कर सकते हैं, आवेशन के प्रकार, उसको देखिए। आवेशन के प्रकार, आवेशन के प्रकार, इसके 3 प्रकार हैं। आवेशन के 3 प्रकार हैं, क्या क्या है भाई, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। क्या क्या, पहला फ्रिक्शन यानी घर्षण, सेकंड क्या है कंडक्शन यानी चालन, थर्ड क्या है इंडक्शन यानी प्रेरण। 3 तरह के। अब एक एक करके हम देखेंगे। पहला फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण आप पढ़ ही चुके हैं, लेकिन इससे पहले आप इसको जानने से पहले आप एक टर्म देखिए, कार्य फलन। कार्य फलन, कार्य फलन है क्या, जितने भी पदार्थ होते हैं सबका कार्य फलन, जितने भी धात्विक पदार्थ हैं, कोई पदार्थ हो उसका अपना क्या होता है एक निश्चित कार्य फलन होता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस पदार्थ का बना होता है। हर पदार्थ के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है। कार्यफलन एक कांस्टेंट होता है, हर पदार्थ के लिए कांस्टेंट होता है। जो कार्यफलन होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। वैसे ही कार्यफलन है क्या, कार्यफलन ऊर्जा है, किसी भी पदार्थ की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों के निकालने के लिए आवश्यक है, यानी इलेक्ट्रॉनों के निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा ही क्या होती है उस पदार्थ का कार्यफलन। जैसे यदि कोई पिंड है, कोई पदार्थ है, अगर हमें इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है और इसको हम W एनर्जी देते हैं, W कार्य करते हैं W, और यदि इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जैसे ही निकलेगा
वही ऊर्जा क्या होगी उसकी, कार्यफलन होगी। ठीक, तो देखिए घर्षण द्वारा कैसे आवेश करते हैं। मान लीजिए दो पिंड है, इस पर कोई आवेश नहीं है, नेट आवेश क्या है, 0 है। एक पिंड ये है और दूसरा पिंड क्या है, बी। इसका कार्यफलन W1 और इसका कार्यफलन W2। कार्यफलन का सीधा संबंध आप इससे भी समझ सकते हैं कि वो जो परमाणु होते हैं उसके बॉन्ड एनर्जी से भी संबंधित है, उसी से संबंधित है वो, कि कितनी टाइटली जो है परमाणु जुड़े हुए हैं या इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हुए हैं। अगर देखिए तो जाहिर सी बात है, जिसका कार्यफलन कम होगा उस पर कम कार्य करके ही उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, और जिसका कार्यफलन अधिक होगा उसमें क्या करना होगा, अधिक कार्य करना होगा। तो यदि दो पिंड हैं ए और बी, और पहले का कार्यफलन W1 और दूसरे का क्या है, W2, और यहाँ सपोज करिए कि W1 ग्रेटर देन W2, यदि हम इसको क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, इनमें घर्षण करते हैं, तो क्या होगा, घर्षण करते हैं क्या मतलब क्या, कार्य कर रहे हैं आप, तो जिसका कार्यफलन क्या होगा, कम होगा, उससे इलेक्ट्रॉन पहले निकल जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो किसका कार्यफलन कम है, बी का। तो जब रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे, तो इससे इलेक्ट्रॉन पहले इमिट होगा, और जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसमें इंटर करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या तरीका है, घर्षण द्वारा किसी पिंड का आवेशन। ठीक, दूसरा क्या है, चालन द्वारा, बाई कंडक्शन। चालन द्वारा क्या करते हैं, इसमें किसी अनावेशित पिंड को क्या करते हैं, आवेशित करना है चालन द्वारा। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे यदि कोई पिंड है, इस पर नेट आवेश क्या है, 0, इसको हमें आवेशित करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कोई दूसरा पिंड लेते हैं या खंड लेते हैं जिस पर आवेश है। ठीक, चालन में करते क्या है, इसको किसी चालक पदार्थ द्वारा जोड़ देते हैं। तो जैसे ही इसको किसी चालक पदार्थ द्वारा जोड़ते हैं, आगे और पढ़ेंगे कि इसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर उत्पन्न होने से उच्च विभव से किधर जाता है, निम्न विभव की तरफ, आगे पढ़ेंगे सर, लेकिन यहाँ क्या होगा, सीधे देखिए, तो जैसे ही चालक तार से जोड़ते हैं, वैसे ही जिधर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, आवेशों की अधिकता, उधर से कम आवेश की तरफ आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है, और ये आवेश का प्रवाह तब तक शुरू होता रहता है जब तक कि दोनों पर आवेशों की मात्रा समान नहीं हो जाती। दोनों पर आवेशों की मात्रा समान नहीं हो सकती। तो इस पर देखिए कितना, -6, तो जब इसको जोड़ देंगे तो इस पर आवेश जाता रहेगा, और ये कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि इस पर भी इसके बराबर नहीं, यानी इस पे 6 है तो इस पे 3 जाएगा, माइनस माइनस। अब देखिए दोनों की आवेश क्या होगी, बराबर। पहले ये आवेशित नहीं था, अब क्या हो गया, आवेशित। क्या किया है, इसको किसी चालक पदार्थ द्वारा क्या किए हैं, कंडक्ट कर दिए हैं। तो जब किसी चालक पदार्थ द्वारा जोड़ते हैं, उसी को कहते हैं क्या, कंडक्शन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टेक्निकल है, उसको देखिए, प्रेरण द्वारा। थर्ड, प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा, बाई इंडक्शन। पहले सुन लीजिए, इंडक्शन द्वारा क्या होता है, जब किसी भी अनावेशित कण को किसके द्वारा, प्रेरण द्वारा आवेशित करते हैं, तो इसमें हम किसी भी पदार्थ को संपर्क में नहीं लाते हैं। किसी भी अनावेशित पदार्थ को बिना किसी आवेशित पदार्थ के आवेश के संपर्क के ही आवेशित करते हैं, टच नहीं करना कभी भी। कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई पिंड है ये, ठीक, इस पर नेट आवेश क्या है, 0 है। अब हमें क्या करना है, इसको आवेशित करना, ना तो इस पे किसी पिंड को रगड़ना है, ना तो किसी आवेशित पिंड को इससे अटैच करना है। बिना जोड़े, बिना टच किए इसको हमें आवेशित करना है।
तो इसके लिए करेंगे क्या कि सबसे पहले हम एक चालक पदार्थ लेते हैं जिस पर कुछ आवेश है, पॉजिटिव हो या निगेटिव कुछ भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए एक पिंड क्या है ये, और एक चालक पदार्थ लेते हैं जिस पर आवेश क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसको क्या करते हैं, इसके नजदीक लाते हैं, टच नहीं करेंगे, नजदीक लाते हैं। तो जानते हैं जैसे ही नजदीक लाते हैं आवेश तो इस पे है ही, लेकिन ये उदासीन है, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज लाते हैं या कोई पिंड आवेशित पिंड लाते हैं, वैसे ही प्लस आवेश और इसमें जो निगेटिव आवेश होता है, आकर्षण के कारण वो निगेटिव चार्ज सब इस तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो रिपल्सन के कारण दूसरे साइड चले जाते हैं। अगला स्टेप क्या करते हैं कि इस पिंड को हम पृथ्वी से अर्थिंग कर देते हैं। क्या करेंगे, अर्थिंग कर देते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। तो जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, वैसे ही ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं कहाँ चले जाते हैं, पृथ्वी में चले जाते हैं। क्या कहिए, इलेक्ट्रॉन आकर इसको क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। अब सिचुएशन ये हुआ, हाँ देखिए, तो कितने स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप में ये था कि कोई आवेशन नहीं था, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। अब पांचवें स्टेप में देखिए क्या करते हैं कि ये जो हम आवेशित कण लाए थे या पिंड लाए थे, इसको अब हम हटा लेते हैं। तो जैसे ही हटाते हैं होता क्या है कि इस पर जो निगेटिव चार्ज हैं ये इस पूरे पिंड में एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं पूरे पिंड में एक समान रूप से। अब देखिए क्या हो गया, ये पिंड क्या हो गया, आवेशित हो गया। पहले क्या था, पहले अवस्था में इस पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन एट लास्ट इस पे क्या हो गया, आवेशन। और ये हुआ कैसे है, बिना किसी संपर्क के, प्रेरण द्वारा। इसको हम लाए और इसके गुण को, इसके आवेशन के कारण, प्रेरण के कारण इसमें क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। तो बिना टच किए, तो बिना किसी संपर्क के जब किसी पदार्थ का हम आवेशन करते हैं, किसी बॉडी को आवेशित करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो अब हमारा जो आवेश से संबंधित जितने भी मुख्य टॉपिक थे, मुख्य रूप से 3 टॉपिक हम डिवाइड किए थे कि आवेश क्या, आवेश के प्रकार, इसकी विशेषता और आवेशन के गुण, ये खत्म हो गए। अब हमें क्या करना है कि इससे संबंधित हम क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे, जो डाउट्स हैं वो हम क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व करेंगे, और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसके अगले वीडियो में। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ये समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो जो होगा इससे संबंधित न्यूमेरिकल, और उसके बाद का जो वीडियो होगा वो कूलॉम के नियम से संबंधित होगा। ठीक, तो थोड़ा और देख लीजिए, इसमें एक विशेष नोट करके, इसमें आपको देखिए हम शुरू में बताए थे कि यहाँ स्थिर आवेश के कारण जो भी कुछ हो रहा है वो स्थिर आवेश के कारण हो रहा है। अब यहाँ आप ये भी जान लीजिए कि यदि आवेश गतिमान है और तो या त्वरित रूप से गतिमान है तो फिर क्या होता है, कैसे ये आवेश अपना व्यवहार बदलता है। देखिए, पहला, यदि आवेश स्थिर है, यदि आवेश स्थिर है, यदि आवेश स्थिर है तो इसके कारण केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होगा। क्या होगा, केवल वैद्युत क्षेत्र। लेकिन यदि आवेश क्या है, गतिमान, दूसरा, यदि आवेश गतिमान, एक समान रूप से गतिमान है, इसमें त्वरण नहीं है, ध्यान रखिएगा, त्वरण है कि नहीं ये भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। यदि आवेश एक समान रूप से गतिमान है, एक समान रूप से
गतिमान है। यदि स्थिर है तो केवल क्या होगा, केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र। लेकिन यदि आवेश एक समान रूप से गतिमान है तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और ये आप मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे आगे जाकर के। ठीक, तो यदि ये आवेश क्या एक समान रूप से गतिमान है तो वहां ई वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होंगे। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, यदि आवेश में त्वरण है, यानी उसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, त्वरित है आवेश। तीसरा, यदि त्वरित रूप से गतिमान है, यदि आवेश त्वरित रूप से, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गतिमान है, ये तीनों किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट, चाहे पॉलिटेक्निक हो या यूपीटीयू का हो, ये तीनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन में भी जो एडवांस क्वेश्चन है यहाँ से ही बनते हैं काफी क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। यदि आवेश त्वरित रूप से गतिमान है, यदि स्थिर है तो केवल वैद्युत क्षेत्र एक समान रूप से गतिमान है, यानी उसमें गति भी है, तो उसमें वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। लेकिन यदि त्वरित है, उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो वहां वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ उस कण से वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का भी लगातार निष्कासन होता रहता है। यदि क्या त्वरित रूप से गतिमान है तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ ही साथ वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एनर्जी का भी निष्कासन होता रहता है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, और चूंकि इस पूरे चैप्टर में केवल यही कंडीशन लागू होगा कि आवेश क्या है, स्थिर है। जब चुंबकीय में जाएंगे तब क्या पढ़ेंगे, वहां आवेश गतिमान होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर जब पढ़ेंगे, तब वहां आपको ये कंडीशन आएगा कि आवेश क्या है, त्वरित रूप से गतिमान है। ठीक, तो अब ये जो पूरा आवेश वाला टॉपिक है ये यहीं पे समाप्त होता है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले इस पूरे वीडियो को देखेंगे, खुद सोचेंगे, बुक आपके पास कोई सोर्स हो उसमें पढ़िए, वीडियो देखिए, और फिर कोशिश करिए लिखने का। पहले देखकर, चाहे बुक से लिखिए या इसी को वीडियो को रोक रोक कर लिखिए, और फिर अपने आप सोच करके अपनी भाषा डेवलप करके इसको लिखिए, कॉपी करिए। ठीक।